Now we will talk about fifth application of Ampere circuital law. The name of this topic is toroid. पीछे क्या था? सेलेनॉइड, अब क्या है? टोरॉइड. टोरॉइड एक इस टाइप की स्ट्रक्चर है कि अगर मैं सेलेनॉइड को दोनों एंड पकड़ के ऐसे मिला दूं, सेलेनॉइड के दोनों एंड पकड़ के ऐसे मिला देता हूं मैं, और उसमें जो वायर होंगे एंड पर जो वायर होंगे उसको नीचे खींच देता हूं थोड़ा, तो जो स्ट्रक्चर आपको बनती हुई नजर आएगी वो इस टाइप की होगी. अगर सेलेनॉइड यानी स्प्रिंग के दोनों एंड को पकड़ के मैं ऐसे घुमा देता हूं, एक सर्कल बना देता हूं, समझे, और जो उसके एंड होंगे तो उन एंड पर एंटरिंग और लिविंग करंट दिखा देता हूं. ऐसे यहां से करंट एंटर कर रही है और यहां से करंट लीव कर रही है. इस स्ट्रक्चर को टोरॉइड बोलते हैं. अब इस स्ट्रक्चर के टोरॉइड के अंदर, टोरॉइड मतलब कौन सा है? ये है टोरॉइड. ये ऐसे करंट एंटर करके, ऐसे करंट एंटर करके, ऐसे 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 बाहर निकल रहा है. तो टोरॉइड के अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है. कहां बताना है? टोरॉइड के अंदर. इसमें आपको ये दिया जाएगा, ये एक्सिस है टोरॉइड का, ये है एक्सिस टोरॉइड का जो मैंने यहां अभी ड्रॉ किया. ये टोरॉइड का एक्सिस है. आपसे वो इसी में ही क्या पूछेगा? इस एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा. तो आप इसको मिला दो. इस एक्सिस पर कोई भी पॉइंट P है. अब P पर मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए ये कैसे बिहेव करेगा? एम्पियर लूप की तरह. एम्पियर लूप, इसी को एम्पियर लूप मान लो आप. क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि ये लूप इस गिवन स्ट्रक्चर के अबाउट सिमेट्रिक है. क्लियर? अगर आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखोगे तो करंट देखो इसमें कैसे है. ऐसे जाके अंदर की ओर जाके करंट ऐसे आ रहा है. ये पॉइंट बाहर है प्लेन से, ये पॉइंट अंदर है, समझे ना. यहां से करंट प्लेन के अंदर जाके बाहर निकलेगा, फिर अंदर जाएगा, बाहर निकलेगा, ऐसे इस प्लेन के. तो जो ऊपर है वो करंट आगे है, तो कैसे आएगा मैग्नेटिक फील्ड? ऐसे आएगा, समझे. तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे है. और यदि आपको ये डिस्टेंस दे रखी है, टोरॉइड की रेडियस यानी एक्सिस से डिस्टेंस दे रखी है, कैपिटल आर. टोरॉइड की रेडियस यानी टोरॉइड के एक्सिस की सेंटर से डिस्टेंस ये दे रखा है. तो आप क्या बोलोगे? बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ क्या आएगा? इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, इस लूप पर, जो लूप मैंने बनाया, एम्पियर लूप जो हमने माना है, क्या आएगा? म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड. अब आई एनक्लोज्ड इस लूप में कितने हैं? आप ये देखोगे, इस लूप में करंट का मतलब जो यहां से एंटर कर रहा है, ये जो लूप है, ये लूप इस स्ट्रक्चर को डायमीटर से काटता है. अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो यहां ऐसे करंट है, ऐसे ऐसे करंट जाके, अगर मैं इसको बिल्कुल बीच से काटता हूं तो इस प्लेन पर आएगा ये लूप. क्लियर? तो जो एंटर कर रही है करंट वो कहां है? यहां एंटर कर रही है, यहां ऐसे एंटर कर रही है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे एंटर कर रही है. मतलब इस लूप का प्लेन कौन सा प्लेन है? ये. और उस प्लेन में यहां एंटर कर रही है इन पॉइंट्स पर करंट. तो जितने भी टर्न हैं उतने ही करंट इस लूप में आएंगे. टोटल नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न इन दिस toroid is R capital N. टोटल नंबर ऑफ टर्न इन दिस टोरॉइड आर कैपिटल N. तो इसका मतलब इसमें करंट कितनी आएगी इस लूप में? एन आई, क्योंकि एक लूप में करंट है आई, तो टोटल करंट आएगी एन आई. इस लूप में जो एंटर कर रही है करंट वो टोटल टर्न की वजह से आएगी, क्योंकि टोटल टर्न इस लूप के प्लेन में एंटर कर रहे हैं. क्लियर? तो अब यहां से B, क्योंकि सिमेट्रिक है तो B बाहर आ जाएगा. हर एक पॉइंट के लिए पूरी स्ट्रक्चर सिमेट्रिक है, तो हर एक पॉइंट पर स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की सेम आएगी, तो B बाहर आ जाएगा. अब इंटीग्रेशन DL पे लगेगा. दूसरी बात, DL और B के बीच में एंगल भी 0 डिग्री है. इस लूप पर ही DL आएगा, छोटा छोटा DL, और इस लूप पर ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो cos 0 डिग्री 1, तो यानी डॉट भी हटा सकता हूं मैं. तो इंटीग्रेशन DL पे लगेगा, इधर आएगा म्यू नॉट एन आई
क्लियर। डीएल इंटीग्रेशन का मतलब 2 पाई कैपिटल आर बी म्यू नॉट एन आई। इसका मतलब टोरॉइड के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा टोरॉइड के अंदर वो म्यू नॉट एन आई बाय 2 पाई आर आएगा। ऐसे ये कैलकुलेट आप कर लिए, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। यदि आपको कोई बोलता है कि इस स्पेस में यहां पॉइंट है कोई, ये क्यू, तो इस पॉइंट पर बताओ तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट से होकर गुजरने वाला एम्पियर लूप मान लोगे और फिर इस एम्पियर लूप पर बी डॉट डी एल लगाओगे। इस लूप सेकंड नाम दे देता हूं, ये लूप फर्स्ट था, तो यहां लूप सेकंड पर अगर आप एम्पियर लॉ लगाओगे इस लूप पर तो म्यू नॉट जीरो लिखोगे। करंट क्या आएगा, जीरो, क्योंकि इस प्लेन के अंदर कोई करंट नहीं है। ये जो लूप आपने माना, इस लूप के अंदर कोई करंट नहीं है। इस लूप के अंदर करंट थी ये, हर एक पॉइंट पर ये करंट थी, यहां यहां यहां, लेकिन इसके अंदर कोई करंट नहीं है, तो आई आएगा जीरो। तो यहां बी एट क्यू पॉइंट पे आ जाएगा जीरो, क्यू पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा जीरो। ऐसे ही यदि आप यहां लोगे, इस पॉइंट पर कोई पॉइंट एस लेते हो यहां बाहर, तो आप क्या बोलोगे कि जितनी करंट, फिर से आप क्या बोलोगे, एक लूप मानोगे, एम्पियर लूप जो कि एस से गुजरेगा। क्लियर। फॉर एस, एस पॉइंट के लिए क्या लगाओगे, फिर से इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, कौन से लूप पर, इस लूप थर्ड पर। अगर आपको एस पे कैलकुलेशन करनी है तो यहां लूप थर्ड लिख दोगे। अब आप ये बोलोगे कि इसमें म्यू आई एनक्लोज्ड, इस लूप के अंदर जितनी करंट प्लेन से यहां एंटर करेगी उतनी यहां बाहर निकल जाएगी, फिर यहां एंटर करेगी यहां बाहर निकलेगी, यहां एंटर करेगी यहां बाहर निकलेगी, यहां एंटर करेगी यहां बाहर निकलेगी। तो इसका मतलब इस लूप में जितनी करंट एंटर की उतनी बाहर निकल गई, तो टोटल करंट क्या है, जीरो। यानी बी एट एस पर भी क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगा। तो कुल मिला के टोरॉइड के बाहर और टोरॉइड के अंदर, टोरॉइड के कंप्लीटली बाहर और टोरॉइड के इधर कंप्लीटली बाहर, टोरॉइड के अंदर का मतलब क्या होगा, इस डायमीटर में, इस डायमीटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये, और इससे बाहर और इससे अंदर, यानी इस रीजन में और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आएगा जीरो। याद रखना ये कहानी। क्लियर। इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। यहां मैंने मैक्सिमम जो एप्लीकेशन आपके सिलेबस में है एम्पियर सर्किटल लॉ की, वो मैंने यहाँ यूज़ किया और आपको आंसर दिया। अब इसके अलावा अगर वो कोई एप्लीकेशन जनरेट करता है, समझे ना, इसके अलावा वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, तो वहाँ आपको खुद सोचना पड़ेगा कि किस शेप में एम्पियर लूप माना जाए और आंसर दिया जाए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी तक शेप एम्पियर लूप की मैक्सिमम क्वेश्चन में कैसी रही है, किस टाइप की रही है, सर्कुलर। एक क्वेश्चन ऐसा था सोलेनॉइड जिसमें वो स्क्वायर शेप की थी। वहां आपको खुद इतनी इमेजिनेशन हो जानी चाहिए कि मुझे किस टाइप की शेप माननी चाहिए एम्पियर लूप की। अब एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं जिसको आपको अपने आप से दिमाग लगा के, एम्पियर सर्किटल लॉ लगा के आंसर देना है। क्लियर। देखो ये आपका होमवर्क है। ये एक मैं आपको बोल देता हूं कि प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है, इसमें करंट ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसे नीचे से एंटर करके करंट ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है। और ये इनफाइनाइट प्लेन है, इधर भी इनफाइनाइट, मतलब इसकी चौड़ाई इनफाइनाइट है और लंबाई भी इनफाइनाइट है, ऊपर भी इनफाइनाइट तक है, इधर भी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लेन है। जैसे वो इनफाइनाइट प्लेट हम बोलते थे ना, वही स्ट्रक्चर है। क्लियर। इसकी इस लेंथ पर, जो ये लेंथ है, यूनिट लेंथ में करंट आई दिया हुआ है। करंट फ्लोइंग अपवर्ड इज आई एम्पियर पर मीटर। समझे।
जो ये लेंथ है ना इसकी, ये जो लंबाई है इसकी, ये लंबाई बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। आप बोलोगे अभी तो इन्फिनाइट बोला आपने, तो L बहुत बड़ा है तो भी इसको इन्फिनाइट लोगे आप एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में। यहां आपको दिया गया है कि यूनिट लेंथ में करंट I है, I करंट नहीं है, I है यूनिट लेंथ की करंट। तो आपको बताना है कि इस प्लेन के आगे एक पॉइंट है, इस प्लेन के आगे मान लेते हैं ये पॉइंट है P, R डिस्टेंस पर, वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, BP क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा। ये बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे आपको मैंने इन्फिनाइट प्लेन पर सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, उसके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ गॉस लॉ को यूज करते हुए, बिल्कुल उसी के एनालॉगस ये क्वेश्चन दिया मैंने। करंट इन्फिनाइट प्लेन में ऊपर की ओर जा रहा है, समझे, और यूनिट लेंथ की करंट जो ऊपर की ओर जा रही है वो I है। यानी अगर टोटल करंट आपसे पूछेगा कोई तो क्या बोलेगा, I इंटू एल, ये टोटल करंट आएगी I इंटू एल। ये जो I दिया हुआ है ये यूनिट लेंथ का करंट है, समझे, I जो है वो यूनिट लेंथ का करंट है। अब आपको बताना है P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। अगर आप इस I से कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको बोल देता हूं कि टोटल करंट फ्लोइंग अपवर्ड डायरेक्शन इज I एम्पियर दे देता हूं, क्लियर, और टोटल लेंथ L दे देता हूं। ये टोटल लेंथ क्या है, L, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और लेकिन यहां मुझे बोलना पड़ेगा कि L बहुत बड़ा है R से, ये मुझे बोलना पड़ेगा। अब ये इन्फिनाइट की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब वो करंट जो लिखा हुआ है, करंट फ्लोइंग अपवर्ड इज I एम्पियर, टोटल करंट कितना है, I है, और जो इसकी लेंथ है प्लेन की वो L है। पॉइंट P जो कि प्लेन से R डिस्टेंस पर है उस पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। ये आपको दिया गया है कि L बहुत बड़ा है R के रेस्पेक्ट में, मतलब आपको ये इन्फिनाइट प्लेन की तरह ट्रीट करना है, समझे। इसका आंसर आप देंगे। एक एग्जांपल और सॉल्व करने जा रहे हैं, सोलेनोइड से रिलेटेड है। देखो एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेल है, देयर इज अ मेटेलिक सिलेंड्रिकल शेल एंड टोटल I current is flowing in its skin as shown in figure। देखो इस सिलेंडर में सिर्फ स्किन है क्योंकि सिलेंड्रिकल शेल है और ये मेटेलिक है, तो इसकी स्किन में राउंड तरीके से, राउंड पैटर्न में करंट फ्लो कर रहा है और टोटल करंट I है। आपको बताना है इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। आपको यह भी दिया गया है L बहुत बड़ा है R के रेस्पेक्ट में, तो आपको यह बताना है कि इस सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, यह आपको बताना है, समझे। अब ये सिलेंडर मेटल का बना हुआ है तो टोटल करंट I दिया हुआ है इसमें। मैं यहां ये बोलूंगा कि जो टोटल करंट है वो इसके कर्व्ड सरफेस एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, समझे। अगर मैं इसको ऐसे काट देता हूं और फैला देता हूं तो आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगी, कैसी, एक ऐसी रेक्टेंगल स्ट्रक्चर मिलेगी। ये आ जाएगा 2 पाई r और ये आएगा लेंथ L। तो अगर यहां इस फॉर्म में वो राउंड में है तो यहां आपको वो करंट ऐसे नजर आएगी, ऐसे इसकी स्किन होगी, कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने फ्लैट बना दिया तो आपको वो टोटल करंट ऐसे दिखाई देगी। यहां तो मुझे डिस्क्रीट बनानी पड़ रही है वो करंट, अदरवाइज वो डिस्क्रीट नहीं आएगी। वो कैसे आएगी, कंटिन्यूअस फ्लो होगा, यहां से एंटर कर रही होगी करंट और यहां से बाहर आ रही होगी, समझे। टोटल करंट क्या है, ये I करंट है टोटल, जो यहां से टोटल करंट एंटर कर रही है और यहां से टोटल करंट बाहर निकल रही है। वो यहां से बाहर निकल के फिर से इसमें एंटर कर रही है क्योंकि एक्चुअल में ये सर्कल है, समझे। तो टोटल करंट दिया हुआ है जो इसके कर्व्ड सरफेस एरिया में राउंड की फॉर्म में, राउंड पैटर्न में फ्लो कर रही है। मुझे बताना है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। मैं इसकी कंपैरिजन सोलेनोइड से कर सकता हूं। सोलेनोइड में और इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि वहां डिस्क्रीट फॉर्म में हर टर्न में करंट होती है, डिस्क्रीट फॉर्म में एक टर्न एक डिस्क्रीट यूनिट है। यहां इस पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया में करंट है यूनिफॉर्मली, इस L लेंथ पर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस करंट है, समझे ना, कंटिन्यूअस करंट है ऐसे इस पैटर्न में। ऐसा नहीं है कि डिस्क्रीट फॉर्म में करंट है, ऐसा नहीं है,
बस इतना सा अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं कि सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई। इसको देखो, इसको सोलेनोइड की तरह थोड़ा सा ट्रीट करो आप। ये जो टोटल करंट फ्लो कर रही है, टोटल करंट मुझे आई दिया हुआ है। सोलेनोइड के लिए फॉर्मूला ये होता है, और ये फॉर्मूला इस इनइक्वालिटी के लिए ही आता है। ये जो अप्रोक्सीमेशन है, ये अप्रोक्सीमेशन के लिए ही ये फॉर्मूला आता है, समझे। तो B बराबर म्यू नॉट एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न इन सोलेनोइड अपॉन टोटल लेंथ इनटू आई। तो अगर आपसे मैं पूछता हूं कि सोलेनोइड में टोटल करंट कितनी आएगी, अगर मैं उसके कर्व्ड एरिया में आपसे करंट पूछूं, सोलेनोइड में उसके कर्व्ड एरिया में यदि मैं आपसे टोटल करंट पूछता हूं, तो आप मुझे क्या आंसर दोगे? एक टर्न में आई करंट, टोटल टर्न एन, तो टोटल करंट कितनी आएगी? एन आई। तो आप क्या लिखोगे? ये एन आई जो लिखा हुआ है, म्यू नॉट एन आई, एन आई को क्या बोल दोगे? टोटल करंट कर्व्ड सरफेस एरिया में अपॉन एल बी। यहां वही आई दिया हुआ है, ये आई टोटल ही आई दिया हुआ है। इस केस में उसने क्या बोला हुआ है कि टोटल करंट आई इज फ्लोइंग इन इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा, सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन एल आएगा, क्योंकि यहां जो ये आई है, ये आई टोटल करंट है जो इसके कर्व्ड सरफेस एरिया में फ्लो कर रहा है। सोलेनोइड में जो आई था वो एक टर्न का आई था जो एक टर्न में फ्लो कर रहा है, समझे। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा है इसमें, अदरवाइज पैटर्न, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। तो जो डिफरेंस है वो फील करके आप ये आंसर दें, समझो मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है। ओके।